हाँ जी, क्या हाल चाल है? अगर आप इंटरनेट पे वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो इस वक़्त तक आपको पता चल गया होगा कि एआई की टेक्नोलॉजी इस वक़्त बहुत ज़्यादा बूम कर रही है मार्केट के अंदर। हर कोई एआई के पीछे पड़ा हुआ है। इसकी वज़ह से इसकी इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मतलब कि जितनी होनी भी नहीं चाहिए उतनी ज़्यादा हो चुकी है। उसकी वज़ह ये है कि इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत कम है और उसकी वज़ह ये है कि इसको रन करने के लिए जितने रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं वो बहुत महँगे हैं। इस वजह से बहुत कम कंपनियाँ इसके अंदर घुस रही थी। लेकिन अगर आप जाके ऐप स्टोर्स वगैरह के ऊपर चेक करें तो चैट जीपीटी जो पहले नंबर 1 पे चार्ट्स में आती थी अब दूसरे नंबर पे आ गई है। उसकी वजह यह है ये वाली एप्लीकेशन डीप सीक नामी एक कंपनी ने एआई की टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। ये चाइना से बिलोंग करती है और ये रही उसकी सारी अब तक की हिस्ट्री। जब चैट जीपीटी को ओपन एआई ने लॉन्च किया था तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि फ्री में इसने ओपन सोर्स होकर हर एक के लिए अवेलेबल होना था, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो इसके जो मेन डेवलपर्स हैं उन्होंने यही आइडियल गोल रखा हुआ था कि इसको फ्री में पब्लिक के लिए अवेलेबल रखेंगे। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ गई और इसने इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ दिए यूजर्स को लेके आने में कि बड़ी बड़ी जो शार्क्स कंपनियां हैं और बड़े बड़े बिलियनियर हैं उन्होंने पर्सनल तौर पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश करनी शुरू कर दी और इस हद तक अपनी पॉलिटिक्स की गेम खेली कि जो ओपन एआई की मेन टीम थी उनको इन्होंने मजबूर कर दिया कि इसको ओपन सोर्स ना रखें बल्कि अपनी कंपनी को फॉर प्रॉफिट कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। ये इतनी बड़ी धांधली थी कि इस बड़े लेवल की हाई इन डिमांड कंपनी ऑटोमेटिकली नॉन प्रॉफिट से एक फॉर प्रॉफिट बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर दी जाए। और इस वजह से काफी बिहाइंड द सीन इनकी जो मेन टीम थी उनके अंदर काफी ज्यादा झगड़े वगैरह भी हुए, लेकिन एट द एंड जो बिलियनर्स वगैरह बड़ी कंपनियां थी वही जीती और ये फॉर प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट हो गई। अब जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में करती हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका रिटर्न भी उनको आना शुरू हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके चैट जीपीटी ने ये फिगर आउट किया कि क्यों ना अपने डिफरेंट टीयर्स लॉन्च किए जाए, जिसके अंदर फ्री वर्जन भी हो जिसमें बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन दी जाए और जो डेटा यूज किया जाए उसको बिहाइंड द सीन इस्तेमाल भी किया जाए अपने फ्यूचर डेटा की जनरेशन के लिए, तो वो एआई के लिए डेटा का एक सर्कल पूरा चलने लग जाए। साथ ही उन्होंने पेड टीयर्स भी लॉन्च कर दिए जिसमें $20 पर मंथ और अभी रिसेंटली $200 पर मंथ के हिसाब से भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जारी बात है उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि बहुत काम की चीजें हैं। तो एज अ फॉर प्रॉफिट कंपनी ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी। अब क्योंकि मार्केट के अंदर इस लेवल की कोई और कंपनी नहीं मौजूद और इसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो हैं वो भी वही हैं जो मार्केट को चलाते हैं, तो इसकी इवैल्यूएशन फौरन से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो गई, यानी कि ये बहुत बड़ी धांधली वाली चीज हो रही थी। लेकिन अभी कुछ ही हफ्तों पहले चाइना ने इसकी एक फुल कॉपी लॉन्च कर दी है बिल्कुल फ्री, और जिस तरह ओपन एआई ने होना था ओपन सोर्स और बिल्कुल फ्री, एग्जैक्टली वही चीज उन्होंने डीप सीक के नाम से लॉन्च की और वो सारी चीजें की जो कि ओपन एआई करना चाह रही थी। अब जैसे ही ये डीप सीक का एआई लॉन्च किया गया है साथ ही चैट जीपीटी की इवैल्यूएशन ओपन एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम हो गई है। इस कंपनी की जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ की कीमत थी उसमें से काफी ज्यादा कम हो गई, मतलब कि खड़े खड़े उनको पसीना आने लग गया। एनवीडिया जैसी कंपनीज का जो कि जीपीयूज वगैरह बनाते हैं बहुत हाई एंड और एक्सपेंसिव लेवल के जीपीयूज चैट जीपीटी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और वो बहुत ज्यादा तादाद में ओपन एआई ने ही खरीदे थे। और एक्चुअली मेन एनवीडिया को इस चीज की इजाजत भी नहीं थी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप किसी और कंपनी को वो हाई एंड का जीपीयू सेल कर सकें, बल्कि आपने सिर्फ ये सेल करना है ओपन एआई को, क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा हमारी कंपनी की तरफ से आ रही है। अगेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए थे, जो इन्वेस्ट करने वाले थे उन्होंने अपनी गेम वगैरह खेली, तो इस वजह से एनवीडिया को बाउंड कर दिया इस चीज के अंदर। लेकिन डीप सीक ने इतने ऑप्टिमाइज्ड वे में अपनी एआई की टेक्नोलॉजी को बनाया कि उसके लिए हाई एंड जीपीयू चाहिए भी नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए उन्होंने एनवीडिया के नॉर्मल लेवल के जो जीपीयूज थे उन्हीं को ही इस्तेमाल करके उसका पूरा ऑर्डर प्लेस कर दिया। और अब तक के यूजर्स के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डीप सीक के रिजल्ट्स चैट जीपीटी के पेड वर्जन के मुकाबले में बिल्कुल सीना बसीना आके खड़े होते हैं, बल्कि उससे भी बेहतर हैं बात सिचुएशंस में। अब खुद ही सोचें, चैट जीपीटी जो कि बहुत हाई एंड का हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहा है और उसकी रनिंग कॉस्ट ये रही, जब उसके मुकाबले में डीप सीक एआई लॉन्च होता है जिसको रन करने के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल के जीपीयूज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये फुली ओपन सोर्स है, उसके अंदर कोई पेड वर्जन नहीं है और इसकी रनिंग कॉस्ट ये रही, तो ऑटोमेटिकली सारे लोग डीप सीक की तरफ आने लग जाएंगे और यही हो रहा है मार्केट के अंदर। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ओपन एआई के अंदर जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं और जिन लोगों ने किए हैं उनको पॉलिटिक्स खेलनी आती है पूरी तरह, तो अब तक वो ये करवा रहे हैं कि डीप सीक के ऊपर अब तक साइबर अटैक्स भी हो चुके हैं। उसके अलावा यूएस की मार्केट के लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा सेंसर्ड किया गया है डीप सीक के डेटा को, और ये सारा कुछ सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि कम से कम यूएस की मार्केट चैट जीपीटी के पास ही रहे, डीप सीक के पास नहीं जाए। अब इसके अंदर वो टिकटॉक की तरह चाइनीज डेटा का इशू भी लेके आएंगे और इसकी वजह से उम्मीद है कि इसको बैन भी करने की कोशिश करें। अगर नहीं करेंगे तो वो अपने मीडिया
मीडिया आउटलेट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ओन करते हैं मीडिया आउटलेट्स को, वो उनके जरिए ऐसी खबरें फैलाने लग जाएंगे कि इसको इस्तेमाल ना करो, ये डेटा को हैक करते हैं, ये डेटा को चाइना के पास भेजते हैं, जिस तरह टिकटॉक के साथ किया था। यानी कि फुल धांधली हमारे सामने हो रही होगी। डीप सीक का एआई आप ऑफलाइन अपने कंप्यूटर के ऊपर भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल बेसिक लेवल का हार्डवेयर दरकार है और इस पूरे सॉफ्टवेयर का साइज भी तकरीबन 10 GB से कम का है। मेरी ऑनलाइन सीखो यूनिवर्सिटी के पहले कोर्सेज में से सबसे पहला कोर्स मेरे ख्याल से डीप सीक के लिए ही होगा, जो कि फ्रीली अवेलेबल होगा। अगली वीडियो में लाजमी चेक कीजिएगा उसको। अभी सारी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा था एनवीडिया के हार्डवेयर की, एनवीडिया की इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी स्टॉक्स की। अब क्योंकि डीप सीक ने एनवीडिया के बेसिक लेवल के हार्डवेयर के इस्तेमाल से भी अपना एआई की टेक्नोलॉजी बनानी शुरू कर दी है, तो ऑटोमेटिकली एनवीडिया की जो हाई स्टॉक प्राइस जा रही थी वो भी गिर चुकी है। तो इस वक्त एनवीडिया और ओपन एआई दोनों अपनी बिला वजह की जो इवैल्यूएशन की वैल्यू थी वो खो चुके हैं, और अब जो उनकी मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए थी वही वाली हो रही है। तो ये रही सारी अपडेट अब तक की। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में। रब राखा।